ये लो भैया, ये दे दो। ठीक है समरिया। कितने रुपए हुए? बताता हूँ दीदी। ठीक है। रुको जरा। दीदी 167 रुपए। 167? हाँ जी। इतनी चीज के इतने पैसे तो नहीं हो सकते, ये तो ज्यादा बता रहा है भैया। या मुझे पागल समझ रहे हैं लड़की देख के? भैया लड़की देख के पागल समझ रहे हो का? एमकॉम की हुई है मैंने, 500 रुपए बने आपके। 500? हाँ 500 रुपीज, उससे 1 रुपए फालतू नहीं दूंगी। ये लो। ठीक है दीदी, चलो दीदी। और आते रहना। ठीक है। और डेली 167 का ही सामान लेना, हमें तो हिसाब किताब आता ही नहीं, आप ही जोड़ लिया करो। ठीक है भैया, थैंक यू। हाँ ठीक है भैया, बाय दीदी। बाय भैया। भाई एक बात हमका समझ में नहीं आवता। कवन बात भाई? 15 अगस्त के दिन जेकर बर्थडे रहा था, वो दिन वो पैदा भरा था कि आजाद भरा था? इसी माथा चोदे से मर गए परेशान। कुसुम से दूर रहो रॉकी भाई, वो मेरी है, सिर्फ मेरी। लाशें भी। अरे आ जाओ तुम साला मर्दाना सौतन हो। बात तो सही है। सच बताओ भाई, कुसुम से शादी सही या मजाक? हम देख के सदमे में हैं। काहे बता दे? आप हमारा ब्याह करवाइएगा? हैं? नहीं करवाइएगा तो बताइए, हम बता दें। एक तो हो नहीं रहा है, थोड़ा बहुत खुश हो रहे हैं करके तो सदमे में है। काहे सदमा में है जी? आप करवाइएगा मेरा ब्याह? सदमा में है। उतना दिन से हम सदमा में थे तो नहीं, आप थोड़ा सा सदमा में है तो सदमा में है। ये कहाँ मजाक है? करवाइएगा तो बताइए, सच सच बता दे। लेकिन सदमा में चले गए। ये नहीं हुआ कि भाई के लिए कोई ढूंढ के ले। सदमा में है, रहिए सदमा में। कुसुम भाभी को क्या गिफ्ट? हाँ जी, हम पागला उगला है, यही सब पूछल जाता है। ये पर्सनल चीज होता है, अंदर का बात। ये सब बताते हैं पब्लिक में, यही सब पूछते हो। एकदम दिमाग नहीं है। क्या गिफ्ट दिया? कहाँ? रे यार रखो। अरे मामू, दोस्त से स्टेशन पे मिलने कौन आता है? कौन मिलने आता है? अरे हम बचपन के दोस्त हैं, हम हमेशा ऐसे ही मिलते हैं। अच्छा, तो मतलब आप बचपन से टीचर हो? सुन जिया, जो बोलना है अभी बोल ले, मेरे दोस्त के सामने कुछ मत बोलना, ठीक है? क्यों मामू, आपकी गरीबी के बारे में आपके दोस्त को नहीं पता है क्या? नहीं, वो कुछ नहीं जानता। और वैसे भी हम लोग बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं। अच्छा, इसीलिए वो अभी तक आपके दोस्त हैं। सुन जिया, दोस्तों में कभी अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती, समझी? अच्छा, ऐसा है तो किसी बढ़िया रेस्टोरेंट में मिलते फिर मान जाती। मैं तारी को भाई। ये कौन है? ठीक हो जाएगा, काहे टेंशन? अरे का ठीक हो जाएगा यार? माथा पे इतना कर्जा, घर वाला लोग ताना मारते रहता, नौकरी नहीं लग रहा। जब निकलते हैं बाहर मन करता है कि जान दे दे, समझ में नहीं आ रहा। सुन, लाल वाली तेरी रहेगी, पीली वाली मेरी। वो अलग ही लेवल का बंदा। दोस्तों, मुझे इन पति लोगों की एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। क्या बात कर रहे हैं? जैसे ही हम पत्नियां अपने मायके जाएंगी, इन सालों को हमारे हर घंटे की खबर चाहिए कि क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं। लेकिन वही पत्नी अगर इनके बगल में बैठी हो तो इन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता। भैया मोमोज खवा दो। कट्टा चाउमीन मोमोज खाते हैं। तो चुप्पन भाई, तुम का मुंह देखा तो लगाओ। चटनी, चटनी दे। चटनी ला रहे? चटनी खाते हो कि ना लगा चूती हो? भैया तुम्हारा मोमोज तो अच्छे ना, लेकिन चटनी बहुत ज्यादा अच्छी है। ले मैं आधा किलो पैक कर दूँ। ये मोमोज चटनी है कि लेडीजन के लिए अमृत? बहुत शरीफ बीवी मिली है तुम्हें, तभी तुम्हारी जुबान ऐसे हर समय पटर पटर चलती रहती है। कोई मिल जाती ना तेज तरह तो पता चल जाता तुम्हें। तू चंद्रमुखी, मैं सूरजमुखी। तू मुझसे दुखी, मैं तुझसे दुखी। जा जाके कटवा ले अपनी जुबान, तू भी सुखी और मैं भी सुखी। घर पे अकेली हूँ आज। कोई अकेला नहीं होता, भगवान सबके साथ होता है। सारा मूड खराब कर दिया। अरे मेरे पेरेंट्स घर पर नहीं है। तो बाहर जाओ, ढूंढो उन्हें। तू थोड़ा सा बहन। अरे पागल, मेरे पेरेंट्स आउट ऑफ सिटी गए हैं। कितने लापरवाह पेरेंट्स हो तुम्हारे, तुम्हें अकेला घर छोड़ के बाहर घूमने चले गए।
चोरी हो गई तो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। दोस्तों ये पति लोग भी काफी चालाक होते हैं। अच्छा। भाई साहब अपनी डीपी में तो अकेले, लेकिन पत्नी की डीपी में साथ होते हैं। भाई मेरा परसों शादी है, तुम लोग आ जाओगे ना? अरे हाँ भाई, डेफिनेटली आएंगे। डेफिनेटली क्या भाई, तुम शादी करो हम भी एकदम डेफिनेटली आएंगे। हमारे घर में मम्मी पापा ये सब लोग डेफिनेटली आएंगे, और तुम्हारे मम्मी पापा भी आएंगे ना डेफिनेटली। तुम शादी करो, बारात डेफिनेटली जाएंगे, और गाड़ी भी डेफिनेटली लेके आएंगे, ठीक है। साला यही लक्षण से ना तुम्हारी बीबी छोड़ के चली गई। मालिक हम तुम्हारे वहाँ काम ना कर पाई भाई, कहे कहा हुई गोवा, जहाँ भरोसा नहीं वहाँ काम करे मतलब ही नहीं है। कहा बात करो तो यार, नौकरन में हम लोग भेदभाव नहीं करे तो उनकी हम लोग बहुत इज्जत करे थे। रही बात भरोसे की, तो टेबल पर हमेशा तिजोरी चाबी पर ही रहती है। मालिक उम्मा में की एक चाबी तिजोरी में लगता है कहाँ है? कहा बात करो तो यार 16 नंबर की चाबी लागत तो है, लेकिन तिजोरी में कुछ है नहीं, हुआ तो खाली पड़ी एकदम। हेलो 16 नंबर की लगाओ। चूल्हा है? हाँ है। तो फिर ले आटा 2 रोटी सेक दो। हेलो वह अरे पागल आटा लाई है तवा लाई नहीं करें तो रोटी कैसे सेक दी? सिलेंडर नहीं रहा तो ना गुस्सा आएगा। अर्ज किया है इरशाद इरशाद कि सास ससुर सर्दी लगे बीवी बने जुकाम। वाह 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 वाह। कि सास ससुर सर्दी लगे बीवी लगे जुकाम, साला सिर का दर्द बने, साला सिर का दर्द बने, और साली बने झंडू बाम। क्या बात है। एक और सुनेगा? इजाजत है। तो ये जो मैं शायरी पेश कर रहा हूं, ये हम सारे मर्दों के लिए, मैं उन सारे मर्दों के लिए ये शायरी पेश कर रहा हूं। तो अर्ज किया है इरशाद इरशाद कि मांग भरने की सजा हम कुछ इस कदर पा रहे हैं। वाह 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 वाह। मांग भरने की सजा हम कुछ इस कदर पा रहे हैं कि मांग पूरी करते करते मांग कर खा रहे हैं। वाह वाह वाह। खाना दोगी? अच्छा एक और लास्ट। अबे साले, आखिरी सवाल क्या है? आखिरी। इरशाद इरशाद। कि जली को आग कहते हैं, वाह 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 वाह। जली को आग कहते हैं, गार्डन को बाग कहते हैं। जली को आग कहते हैं, गार्डन को बाग कहते हैं, और जो इनके पास बिल्कुल भी नहीं उसे दिमाग कहते हैं। हेलो, कब कैसे? अरे भाई कैसे रोक लो यार उसको। क्या हुआ? रोक ले। अरे भाई मेरी बीवी भागी, भाई रोक ले। शादी कब हुई थी? हमारी शादी कब? रॉन्ग नंबर। मैं तारी घूप आई। रखो यार। अरे अरे भाई तुम यहाँ हो, अभी तक घर नहीं गए का? हम लोग नहा वहा के रेडी हो गए और तुम अभी तक रंगे लगा के घूम रहा है। गए थे घर अभी कुछ देर पहले, ऐसे रंग लगा दिया तुम लोग पक्का पापा पहचान ही नहीं रहे। कौन भी खुआगा भगवान, हमको कोई पहचान ही नहीं रहेगा। अब साला तू अपने घर पे लेके चल पक्का रहे। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं बाप बोल रहा हूँ उसका। 0 civic sense अंकल जी, जल्दी से मेरे बेबी को फोन दो वरना मैं भूल जाऊंगी सामने कौन है। ये ले बेटा बात कर जा। हेलो बाबू पीरियड्स। बाबू दर्द हो रहा है। ये औरत भी ना एक भी काम ढंग से नहीं करती है। 100 को उठी कम से कम कमर उठा देती, कोई भी काम ढंग से नहीं कर, सब हमें करना पड़ता है। परेशान ये औरत है। अरे बाप रे। दीदी ऊपर वाले के नाम पे कुछ पैसे से मदद कर दो। दीदी भैया आप अंदर आओ। और अभी तो रुको, यहाँ बैठो। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे?
हैप्पी रक्षाबंधन भैया। आते रहना भैया। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। जिया जी, अरे जिया तू यहाँ बैठी है यार। अरे हुआ क्या? मुझे मूवी मिल गई। कहाँ पड़ी थी? अरे मतलब मुझे मूवी में काम मिल गया। फिर तो आपको घर से दूर जाना पड़ेगा मामू। हे जिया, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है यार। आपके पास है क्या जो खोओगे? ये जो तू ताना मारती है ना मुझे, एक दिन देखना तू बहुत पछताएगी। पछतावा तो अभी भी है कि आप मेरे मामा हो। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। भाई ब्रेकअप से ज्यादा और किसी चीज में दर्द नहीं होती। अबे साले, किस्त का नाम सुना है? अगर किस्त का जुगाड़ ना हो ना तो फट के हाथ में आ जाती है। तेरा नाम क्या है? साहब जी शिवम। और तेरा? कोमल। तुम लोगों का मैटर क्या है? अरे साहब जी ये कावड़ लेने जा रहे हैं, मुझे नहीं ले जा रहे हैं साथ में। इसको साथ में क्यों लेके जा रहा है? साहब जी पिछली बार इसे कावड़ लेने अपने साथ लेके गया था मैं। फिर क्या हुआ? फिर क्या इसने भांग पी ली। फिर क्या हुआ? फिर क्या कावड़ की जगह इसे उठा के लाना पड़ा कंधे पे। अरे दरोगा साहब, बोल तेरी क्या समस्या है? मुझे 10 दिन की छुट्टी दे दो, हरिद्वार जाऊंगा जल भरने। छुट्टी नहीं मिलेगी, ऊपर से बहुत ज्यादा प्रेशर है। नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। ये लो अपनी बंदूक, ये लो ले जा नेशनल एक्टर। आज तक मेरे माँ बाप नहीं रोक पाए तो ये 2 पैसे की नौकरी क्या रोकेगी मुझे। नंगा चलना फैशन होगा, टोकने वाला दुश्मन होगा। नंगा चलना फैशन होगा, टोकने वाला दुश्मन होगा। भारत हमारा लंदन होगा, चाइना मोबाइल हर घर में होगा। आजकल कर लड़के देखो पिक्चर देखने जाते हैं, पॉकेट में एक पैसा नहीं है, चश्मा खूब लगाते हैं। आजकल कर लड़के देखो मोबाइल लेके टहलते हैं, उसमें बैलेंस पड़ा नहीं है, झूठा बटन दबाते हैं। मर्द का खुद है पास न पैसा, मर्द कहाँ है पहले जैसा। नारी को कोई लाज नहीं है, कल की नारी आज नहीं है। मर्द ने अपनी मोछ मुड़ा ली, औरत ने छोटी कटवाली। नागन जैसी घूम रही है, जींस पहन के घूम रही है। सर मुहैया की कैसी शराफत, दुनिया लफंगी हो गई। कैसा निकला फैशन देखो, दुनिया बेढंगी हो गई। यार कहीं तुम मेरे साथ मेरे पैसे के लिए तो नहीं हो? जरा अपनी जेब में हाथ डालियो। मम्मी आपकी शादी कितने साल की उम्र में हुई थी? 15-16 साल की उम्र में। मुझे क्या सिर्फ वोट डालने के लिए पैदा किया है? अरे बेटा रात भर कहाँ गया था? अरे छोटू के घर पे थे पापा, वहीं पे थे रात में। The next day. अरे बेटा इतना रात हो गया, अभी तक तुम आया नहीं है घर पर। अरे पापा वो छोटू के घर पे थोड़ा ग्रुप स्टडी कर रहे थे हम लोग, सुबह आ जाएंगे हम। साला रोज बोलता है कि छोटू के यहाँ है, छोटू के यहाँ है। साला कुछ छुपा तो नहीं रहना हमसे। The next day. सही बात बोल रहे हो बाबू तो। नहीं अरे बेटा कल रात को कहाँ था? छोटू के घर पे ग्रुप। कॉल करो तो छोटू के पास। हाँ छोटू भाई। अरे रॉकी भाई, हम तुम्हारे पास ही कॉल करने वाले थे। मेरे पापा को बता दो ना कि तुम्हारे साथ रात में तुम्हारे घर पे स्टडी कर रहे थे। ओ भैया धोखा। भगवान ने तुम आदमियों को इतनी ताकत दी है, फिर भी तुम सारे आदमी अपनी बीवियों से डरते क्यों? क्योंकि भगवान जी भी ना बहुत होशियार थे। ताकत तो दे दी हमें, लेकिन बीवियों को दे दी इतनी लंबी जुबान, ऑटोमेटिक राइफल जैसी, जिसकी गोलियां ही नहीं खत्म होती हैं। दोस्तों मैं अपने ससुराल वालों की कसम खा के कह रही हूँ कि मैं सच में इन लोगों को कुछ नहीं समझती और ना ही इन्हें भाव देना चाहती हूँ। अरे वो तो मैं अपने पापा की पहली और आखिरी गलती समझ के इन्हें झेल रही हूँ। बेचारे पहली बार ठगे गए। अरे कहाँ गऊ? हाँ अरे तोरे हिया रंग लगा है। रंग न हो सेंधुर लगाई ही। तो सिंदूर हिया ना हिया लगावा जात है। हमका पता है, लेकिन तोहार इतनी तरक्की ना भेल तो काम मुड़े बैठा है घूमी। जब तरक्की हो जाए तो हिंगा लगावे लगा।
हम पागल रहे हैं जो तुमसे शादी कर लिया है। चलो खैर शुक्र है तुमका समझ में तो आवा कि तुम पागल हो। एक बार अब हमारे बारे में सोचो, कितने साल गुजार दिन एक पागल के साथ है। सोचो हमारे बारे में। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन। भैया एक तिरंगा झंडा देना। ये लो। कितने का है? 50। 50 बहुत ज्यादा है यार, आज 15 अगस्त है, कुछ तो कम करो। चलो ये मैं तुमको फ्री में दे दूंगा, लेकिन एक बात बताओ कि जना गना मना किसने लिखा? ये ले 50 रुपए। बेटा औरत को दुनिया में कोई नहीं समझ सकता। मतलब? औरत जवानी में पत्नी बनकर अलग रहने का जोर देती है। हाँ। और बुढ़ापे में सास बन के एक साथ रहने की सलाह देती है। फ्रॉड चल रहा है। चलिए डॉक्टर साहब जल्दी चलिए। हाँ, अगर उसको कुछ होगा ना तो मेरी दुनिया लुट जाएगी। अच्छा कितना प्यारा था। प्यारा प्यारा कुछ नहीं है, किस्तें रहती है उसकी। चलिए चलिए। आइए डॉक्टर जल्दी देखिए। हाँ डॉक्टर साहब ये ठीक तो हो जाएगा ना? आप चिंता मत कीजिए, मैंने दुबई से MBBS कर रखी है, अब भी ठीक कर देती हूँ। अच्छा रुको जरा सबर करो। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। आई एम सॉरी, ये तो कब के चल बसे। भैया किस्त कट गई। भैया भैया रुकिए, अरे भैया मैं भूल गई थी, ये तो कान पे लगाया ही नहीं। ये एकदम ठीक है, सांसें चल रही है। अच्छा और वो वाले भैया? भैया ये चल बसे। आई एम सॉरी। अरे बेबी तुम क्यों टेंशन ले रही है? तुम्हारे घर वाले शादी नहीं कराएंगे तो भगा के ले जाएंगे तुमको। देखिए सही आ रही है फोटो। हाँ यार फोटो तो बड़ी आ रही है, ये पीछे गाड़ी आ रही है, हटवा दे। तो ऐसा तो पीछे मकान में आ रहे हैं, उन्हें भी हटवागा तू। तो भैया इतिहास गवाह है, बीवी की बात नहीं मानने वाला पति हमेशा विनाश की ओर जाता है। अच्छा नहीं नहीं आप खुद ही देख लो, रावण अगर अपनी बहन की जगह अपनी पत्नी की बात मानता तो आज उसका विनाश नहीं होता। बाबा मेरी कुंडली देख लो। बेटा तेरी कुंडली में तो बहुत पैसा है। भैया मेरी कुंडली में से 50,000 रुपए निकाल देना। मैं तारी हूँ भाई। प्रणाम पतिदेव जी, प्रणाम पतिदेव, प्रणाम पति, प्रणाम पति। चल निकल।